नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड दोस्तों ग्रुप बी का दोस्तों जो पेपर है वो आयोजित हो चुका है। जीके वाला 75% इसमें पूछे गए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं ऑफिशियल आंसर की लेकर आया हूं दोस्तों। 100% दोस्तों सतर्कता के साथ में दोस्तों आंसर की बनाई गई है। प्रत्येक पर्सन का दोस्तों जो आंसर है वो एकदम सटीक रहने वाला है। आरपीसी की जो फाइनल आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। याद रखना, 1% का दोस्तों अंतर आप लोगों को दोस्तों अपने लक्ष्य तक दोस्तों पहुंचने से रोक सकता है या आप लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। क्योंकि आपने अभी तक दोस्तों ना जाने कितने दोस्तों शिक्षकों के दोस्तों वीडियो देख चुके होंगे, उनके आंसर की देख चुके होंगे। लेकिन अगर एक भी पर्सन का दोस्तों अगर अंतर आता है ना, तो दोस्तों आप जानते हो एक नंबर से ना जाने कितने हजारों विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पर्सन की ओर से, जो कि आप लोगों के सामने ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा जो प्रतियोगिता थी 2025-26 वाली, इसके संबंध में दोस्तों दो विकल्प आप लोगों को दिए गए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों उसके दोस्तों आंसर की चर्चा करूंगा क्योंकि यहाँ पर व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को पढ़ा दी थी दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च की, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, प्रतियोगिता चिंतर। दोस्तों देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन तो गलत है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता संघाई में दोस्तों जो हुई थी चीन में 2026 में, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का दोस्तों अवसर मिलेगा। तो ये बात तो दोस्तों सही है, बी ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन दोस्तों जो गलत है। तो याद रखना, बी ऑप्शन सत्य है लेकिन आर असत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये जो चार ऑप्शन है वो आपके किसी भी दोस्तों जो पेपर है उसमें अलग अलग हो सकते हैं, तो आप इस हिसाब से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों राजस्थान के दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, मैंने प्रश्न आप लोगों को बताया था दोस्तों जनवरी करंट अफेयर्स के माह में। तो राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस दोस्तों जो पॉलिसी 2026 के अनुसार एरो स्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प आप लोगों को बताना है। देखिएगा, आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ रखा गया है, पहला ऑप्शन भाई सब गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के साथ में पंजीकृत दोस्तों एमएसएमई के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश दोस्तों 60 करोड़ रखा गया है, ये भी गलत है। पहला भी गलत है दोस्तों और सेकंड भी गलत है, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 राइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 जो आया गया था दोस्तों, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 पूछा गया था। इसके बारे में सही कथन आप लोगों को बताना है। देखिएगा, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक, किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य न करने की अपेक्षा की जाएगी, ना ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। पहला ऑप्शन भाई साहब बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों जो गलत है, तो पहला भी गलत है दोस्तों और दूसरा भी गलत है। यार ना, इसमें भी दोनों के दोनों गलत है। कथन ए और कथन बी दोनों के दोनों असत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने। मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी कि दोस्तों एआईयू वेस्ट जोन वाइस चांसलर्स मीट दो की 2025-26 का आयोजन किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और भविष्य में दोस्तों ये प्रश्न लगा लीजिए, साहब जी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड वालों, पीटीए वालों, कंप्यूटर अनुदेशक वालों, सब इंस्पेक्टर वालों, आरएस प्री वालों लगा लो, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा। तो मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दोस्तों जो वेस्ट जोन वाइस चांसलर दोस्तों मीट जो आयोजित हुई थी, ये हुई थी साहब जी उदयपुर में। कहां पर आयोजित हुई थी? उदयपुर में जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ दोस्तों जो डबोक है दोस्तों, वहां पर दोस्तों ये आयोजित की गई थी उदयपुर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 4 है वो तो सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न एक बार फिर देखिएगा कि मार्च 2026 में बैंकॉक में दोस्तों जो आयोजित होने हुई एशिया वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने दोस्तों कितने पदक जीते थे? तो आप लोगों को पता है बैंकॉक में जो एशिया कप वर्ल्ड कप जो आयोजित हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों जो रजत चौहान थे उन्होंने तीरंदाजी में दोस्तों 1 स्वर्ण और दोस्तों 2 रजत दोस्तों सॉरी दोस्तों 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते थे। कितने जीते थे दोस्तों? 1 स्वर्ण तथा दोस्तों 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यह बात को है आपको याद रखनी है। कुल मिला के साहब जी 3 पदक इन्होंने जीते थे। अगला देखिएगा, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसके तहत निम्न में से किसकी प्रतिमा, उपलब्धियां और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था? तो दोस्तों दिव्यांग जनों की याद में दोस्तों
दिव्यांग जन दोस्तों जो व्यक्ति थे उनके लिए दोस्तों पर्पल फेस्ट का दोस्तों आयोजन किया गया था 13 मार्च 2026 को दोस्तों। कहाँ किया गया था साहब जी? नई दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन था वहां पर दोस्तों। और इनकी जो प्रतिभाएं थी जिनकी दोस्तों इनको उजागर किया गया था, तो दिव्यांगजन व्यक्ति आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSCGL को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीकी के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया था? तो डायमंड अवार्ड तो इसको दिया गया था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान जो स्टेट गैस जो लिमिटेड थी दोस्तों, इसे दोस्तों डायमंड अवार्ड दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने कि ईरान के साथ में अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए दोस्तों मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? भाई साहब ईंधन में राशन व्यवस्था, ईंधन में किसमें साहब जी? ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला देश है जिसका नाम है दोस्तों स्लोवेनिया। दोस्तों बहुत ही दोस्तों डिफिकल्टी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही डीप है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, तो स्लोवेनिया आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा मार्च 2000 दोस्तों देखिएगा पर दोस्तों ग्रुप बी का जो पेपर 1 है इसमें मार्च 2026 की करंट अफेयर्स ज्यादा पूछी गई है। ग्रुप सी वालों और ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको दोस्तों जनवरी से लगाकर, कहां से साहब जी? जनवरी से लगाकर दोस्तों अप्रैल तक की, किसके साहब जी? अप्रैल तक की दोस्तों जो करंट अफेयर्स है ना वो पढ़ लेनी चाहिए, एक बार मजा रहने वाला है, कट कॉपी पेस्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखिएगा कि सॉरी दोस्तों अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में घोषित साहित्यिक अकादमी दोस्तों जो पुरस्कार है 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो मार्च 2026 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार 2025 जो घोषित किए गए थे उनके संबंध में 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध और 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा, 4 संस्मरणों साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 जीता है। भाई साहब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अरे इतना लेंथी प्रश्न कौन देता है भाई? सारी की सारी चीजें डाल दी भाई बंदे ने आरपीएससी के पेपर में। राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता भरकमा को पुरस्कार मिला। ओ राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता को भरकमा पुरस्कार मिला। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला और दोस्तों दोनों के दोनों असत्य हैं, ठीक है, लगा लो साहब, ये दोनों के दोनों असत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं। चलिए अगला देखिएगा वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता के शीर्षक में किस देश के राष्ट्रपति का नाम अंकित किया गया? भाई प्रश्न का लेवल देख के आप लोगों को एक दोस्तों सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री बनाई गई फिल्म जिसमें दोस्तों जिसने ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता, क्या जीता साहब जी? ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता। उसके शीर्षक में किस देश के राष्ट्रपति का नाम का जिक्र किया गया है? तो वही दोस्तों रूस के दोस्तों जो राष्ट्रपति है उनका नाम का इसमें जिक्र किया गया था, ये बात आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा न्यूरॉन। दोस्तों ये राजस्थान के दोस्तों जो राजस्थान और भारत और विश्व की करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न थे दोस्तों, जिसमें से 7-8 प्रश्न बहुत ही सिंपल थे दोस्तों, 3 प्रश्न दोस्तों मेरे को भी डिफिकल्ट लगे, आप जो आपके हिसाब से बताइएगा। न्यूरॉन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन आप लोगों को बताना है दोस्तों। जो न्यूरॉन होते हैं न्यूरॉन के बारे में सही विकल्प आप लोगों को बताना है दोस्तों। एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिका काव्य दोस्तों होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन में दोस्तों क्या होता है? केंद्रक भी होता है दोस्तों, केंद्रक के साथ में इसमें कोशिका द्रव्य सहित दोस्तों कोशिका काय भी पाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे दोस्तों एक्सोन कहा जाता है। भाई साहब कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी है ना दोस्तों, उससे कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। तो दोस्तों प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे दोस्तों एक्सोन कहा गया है, एकदम सही बात है। बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दोस्तों डेंड्राइट कहा गया था। भाई साहब ये भी सही बात है दोस्तों, पहला भी सही है और सेकंड भी सही है। कथन ए सही है, कथन बी भी सही है, दोनों के दोनों कथन है, ए और बी दोनों सत्य। 4 ऑप्शन लगा लीजिएगा, तीर का तुक्का। जय हिंद जय भारत। चले अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों साइंस का बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। वाह भाई वाह, कक्षा 10वीं वाला पुस्तक है ना, कक्षा 10वीं की लगाओ भाई, क्लास 10 के दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों साइंस वाली, उससे दोस्तों कट कॉपी प्रश्न देखने को मिला है साहब जी। वेल मछली, चमगादड़ और दोस्तों चीता प्लस मानव के जो अग्रपाद की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं दोस्तों, एकदम सही बात है। वेल मछली के हो गए दोस्तों, चाहे चमगादड़ के पैर हो गए, चीता के पैर हो गए, चाहे मानव के अग्रपाद का मतलब होता है दोस्तों जो आगे वाले जो पैर है उनकी दोस्तों जो हस्तियों के दोस्तों जो पैटर्न है उनमें समानता दिखाई देती है। इस तरह के विकास को क्या कहा जाता है? इस विकास को कहा जाता है साहब जी दोस्तों
को इवेल्युएशन क्या कहा जाता है दोस्तों, को इवेल्युएशन कहा जाता है, सविकास कहा जाता है, क्या कहा जाता है साहब जी, सविकास कहा जाता है। को इवेल्युएशन आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 राइट, सॉरी दोस्तों, सॉरी अपसारी दोस्तों विकास क्या कहा जाता है दोस्तों, अपसारी विकास कहा जाता है दोस्तों, है ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मेरी गलती है, मैंने आपको उत्तर दोस्तों 3 बता दिया, 4 का हुआ अपसारी विकास। चलिए अगला देखिएगा कि बेंजीन के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः क्या होने वाली है दोस्तों, बेंजीन जिसे दोस्तों C6H6 के नाम से जाना जाता है, तो बेंजीन जो कि C6 और H6 है, इसके एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधु की दोस्तों जो क्रम संख्या होती है वो सामान्यतः दोस्तों 9 और 3 होती है, तो याद रखना 9 और 3 होती है, क्रमशः आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो एकल में तो कितने होंगे साहब जी, 9 होंगे, और द्विबंधुओं की जो संख्या होगी वो होगी कितनी, 3, ठीक है दोस्तों बेंजीन में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि एक कार्बन प्रतिरोध पर 4 समाक्ष रंगीन वलयों का एक समूह होता है, एक दो तो जो कार्बन जो प्रतिरोधक पर 4 समक्ष रंगीन वलयों का एक दो तो समूह होता है, अगर अंतिम बेंजीन की छोटे का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधकों का सहायता प्रतिशत में है, भाई साहब इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा आपके हिसाब से अपना प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों 5वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, 15वां नंबर का, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 दोस्तों, वर्तमान में हमारे जो भारत की जो राष्ट्रपति वो आप सब जानते हैं दोस्तों, उनका दोस्तों जो 2022 में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, चुनाव हुआ था, उस समय दोस्तों सांसद के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य का मत मूल्य आप लोगों को बताना है, तो उस समय दोस्तों 700 था दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अब तक दोस्तों, 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया, कई अदर स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो यार ना सांसदों का जो मत मूल्य था वो 700 था दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दोस्तों जो निर्वाचन हुआ था राष्ट्रपति के रूप में, और जीके वाले दोस्तों पेपर में इससे पहले वाला जो ग्रुप था उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें साहब जी, दोस्तों आर्टिकल 60 में, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी थी। चलिए तो यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि आप राष्ट्रपति पढ़कर जाइए, 1% पक्का देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में से भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है, ओ मूल ढांचे की विशेषताओं के रूप में दोस्तों रेखांकित नहीं किया गया है, और भी भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में भारत के संविधान में देखिए न्याय तक दोस्तों जो प्रभावी जो पहुंच है ये तो दोस्तों शामिल थी, युक्ति युक्तता शामिल है दोस्तों, और विधि का दोस्तों जो शासन जो विधि का शासन ये भी शामिल है, लेकिन जो आपात बंदे ये दोस्तों इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो न्याय तक दोस्तों प्रभावी पहुंच भी शामिल है दोस्तों, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, और युक्ति युक्तता और विधि का शासन भी शामिल है। चलिए दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 1 जून दोस्तों जब आप लोग दोस्तों ये जो पेपर कर रहे हो, लेकिन इसके समय दोस्तों एक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों भविष्य में आप लोगों से बनने वाला है, क्योंकि 1 जून 2026 की बात है दोस्तों, जब अभी हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनकी दोस्तों जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है भाई लोग यहाँ से। चलिए देखने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा, आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त प्रश्न में बता रहा हूं दोस्तों। बात आती है साहब जी 1 जून की, किसकी साहब जी, 1 जून 2026 को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसकी साहब जी, 5 दोस्तों जो जज है इनकी नियुक्ति की जाती है, जिनमें से दोस्तों ये 5 में से दोस्तों 4 व्यक्ति तो जो है ना दोस्तों जो कि हाई कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस है, क्या है दोस्तों, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, और एक दोस्तों जो व्यक्ति है दोस्तों वो है दोस्तों वरिष्ठ महाधिवक्ता, क्या है साहब जी, अधिवक्ता है दोस्तों, ठीक है, तो अधिवक्ता है। इस अधिवक्ता की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो दोस्तों ये एक प्रकार से दोस्तों ये मतलब ये महिला है, और इस महिला का जो नाम है वो आपको याद रखना है दोस्तों, श्रीमती वेंकिता सुब्रमण्यम सोहना दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों वेंकिता वेंकिता सुब्रमण्यम सुब्रमणी मोहना, तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये जो अधिवक्ता है दोस्तों जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, और दोस्तों 4 व्यक्ति दोस्तों जो हाई कोर्ट के जो जज है वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, तो 4 हाई कोर्ट के जज जो कि आपको याद रखने हैं दोस्तों, नंबर 1 आता है दोस्तों आप लोगों के सामने देखिएगा, न्यायमूर्ति सील नागू, क्या नाम है साहब जी, न्यायमूर्ति सील नागू। सील नागू की अगर मैं चर्चा करूं तो साहब जी ये पंजाब पंजाब प्लस दोस्तों जो हरियाणा है, इस हरियाणा का दोस्तों जो हाई कोर्ट है इसके दोस्तों गए दोस्तों चीफ जस्टिस रहे हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस है दोस्तों पंजाब और हरियाणा के, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अगला देखिएगा एक आज दोस्तों न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, क्या नाम है साहब जी, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर,
जो कि दोस्तों चंद्रशेखर की अगर आप लोगों से चर्चा करो तो साहब जी ये बॉम्बे हाई कोर्ट के दोस्तों कहाँ के साहब जी बम्बई सॉरी दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ठीक है इसका नाम बॉम्बे हाई कोर्ट है अभी तक। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ये बात आपको याद रखनी है चंद्रशेखर सील नागू की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिन्हें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। अगला है दोस्तों संजीव सचदेवा दोस्तों क्या नाम है संजीव संजीव सचदेवा सचदेवा ठीक है दोस्तों इनकी चर्चा करें तो साहब जी ये मध्य प्रदेश का दोस्तों जो हाई कोर्ट है एमपी का दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसके दोस्तों क्या है साहब जी मुख्य न्यायाधीश है ठीक है। एक व्यक्ति और है दोस्तों जिनका नाम है अरुण पल्ली क्या नाम है साहब जी अरुण पल्ली। अरुण पल्ली की अगर चर्चा करें तो साहब जी ये दोस्तों जम्मू कश्मीर और दोस्तों जो लद्दाख है दोस्तों इस लद्दाख के दोस्तों जो हाई कोर्ट है इस हाई कोर्ट के दोस्तों जज है दोस्तों क्या है दोस्तों चीफ जस्टिस है दोस्तों ये 5 नाम आपको याद रखने इनकी दोस्तों नियुक्ति की जाती है दोस्तों 1 मई 2026 को घोषणा की गई थी और आपको पता होगा दोस्तों कि मई 2026 में दोस्तों मई 2026 में विधेयक भी लाया गया था और अर्थात में कह सकता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा दोस्तों प्लस दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 37 अन्य दोस्तों न्यायाधीश हो चुके हैं दोस्तों 37 न्यायाधीश हो चुके हैं ये बात आपको याद रखनी है। कुल मिला के चर्चा करें तो साहब जी कुल हो जाएंगे 38 न्यायाधीश कब है दोस्तों 38 न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी साहब जी नियुक्ति की जाती है दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है ठीक है। और किस धारा के साथ में साथ ही आर्टिकल 124 की दोस्तों जो खंड दो धारा दोस्तों जो 2 आती है इसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है ये भी बात आपको याद रखनी है ठीक है दोस्तों। और पहले कितनी थी साहब जी पहली थी दोस्तों 33 कितनी थी दोस्तों तो 33 से बढ़कर दोस्तों कितनी हो जाती है 38 हो जाती है ये बात आपको याद रखनी है। तो 33 से दोस्तों 33 से बढ़कर दोस्तों 37 हो चुके हैं 5 बढ़ाए जाते हैं और एक थे दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों भारत के। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले आरएस प्री में दोस्तों सब इंस्पेक्टर एग्जाम में सेकंड ग्रेड एग्जाम में पीटे वालों के लिए। चलिए मैं अगले प्रश्न की दोस्तों आप लोगों से चर्चा करता हूँ प्रश्न आप लोगों के सामने देखेगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचन दोस्तों जो हुआ था 2022 में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो सदस्य जो सांसद थे उनका दोस्तों मत मूल्य की चर्चा करें तो 700 था ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा तो ये प्रश्न मैंने आप लोगों से चर्चा की सुप्रीम कोर्ट वाला भी दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा कि आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों को पता होगा जीके का दोस्तों जो पेपर 1 था ना उसमें दोस्तों तब में भी आया था दोस्तों आयुर्वेद के त्रिदोष के अनुसार दोस्तों जो प्रश्न था उसमें भी पूछा गया था। तो वात पित्त और कफ पर दोस्तों स्वाद रस के प्रभाव के संबंध में निम्न में तो सही विकल्प आप लोगों को चयन करना है। मीठा स्वाद मधुर रस कफ पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है। मीठा दोस्तों जो स्वाद होता है ना भाई साहब मीठा स्वाद मधुर रस वात को भी बढ़ाता है कफ को भी बढ़ाता है और दोस्तों वात को भी बढ़ाता है पित्त को भी बढ़ाता है कफ को भी बढ़ाता है तीनों के तीनों दोस्तों जो को बढ़ाने का कार्य करता है दोस्तों पहला बात सही आता है। अच्छा देखिए तो नहीं पहला बात गलत हो जाएगी ठीक है तीनों को थोड़ी बढ़ाता है ठीक है। कड़वा स्वाद यानी कि तिस्क रथ कफ और पित्त और वात तीनों को घटाता है ये भी बात गलत हो जाएगी। तो पहला भी गलत है दोस्तों सेकंड भी गलत हो जाएगा दोनों के दोनों असत्य हैं ए और बी दोनों असत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा कि भारत के संविधान के निर्माण के उद्देश्य से प्रस्ताव में निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं था। ओ भारत के संविधान के निर्माण का दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को जो इसमें दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों जेएल नेहरू उनके द्वारा दोस्तों इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं था। व्यवसाय की स्वतंत्रता इसमें शामिल थी दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों के साथ में स्वायत्ता दोस्तों इकाई शामिल थी दोस्तों ये बात तो सही है। पर्सन भाई सब डिलीट जाएगा क्या जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षा उपाय भी इसमें सम्मिलित नहीं था दोस्तों और लोकतांत्रिक दोस्तों जो संघ ये भी इसमें शामिल नहीं था। पर्सन बस अब डिलीट जाने वाला है दोस्तों क्या जाएगा साहब जी डिलीट चला जाएगा दोस्तों ये पूरा का पूरा पर्सन। चलिए अगला प्रश्न देखेगा आप लोगों के सामने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार दोस्तों अधिनियम सन 1996 दोस्तों जिसे हम सामान्यतः पेशा एक्ट के नाम से जाना जाते हैं। इस पेशा एक्ट के बारे में दोस्तों सही कथन आप लोगों को तैयार करना है। यह पंचायती राज व्यवस्था का जनजाति बहुल छठी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है दोस्तों ये बात गलत हो जाएगी। छठी अनुसूची की थोड़ी करता है दोस्तों 5वीं अनुसूची करता है तो छठी अनुसूची दोस्तों गलत हो जाएगा।
वर्तमान में ये केवल 10 राज्यों में दोस्तों क्रियाशील है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सेकंड है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों 40 पेपरों का दोस्तों जो सॉल्यूशन है दोस्तों ये मैंने आप लोगों को करवाया था दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में दोस्तों किसके तो साहब जी आरपीएससी के दोस्तों 40 पेपर थे, उनमें से दोस्तों साहब जी कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पर्सन देखने को मिला था। और जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा करें तो अभी हाल ही में मैंने दोस्तों एक नया वीडियो जारी किया था दोस्तों डिजिटल रूप में दोस्तों भारतीय संविधान सभा के बारे में एम लक्ष्मीकांत की बुक का, तो उसमें दोस्तों मैंने ये प्रश्न आप लोगों को करवा दिया था उद्देश्य प्रस्ताव वाला, इसमें क्या क्या शामिल था जवाहरलाल नेहरू के संबंध में, तो वो चीजें आपको याद रखनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों ने दोस्तों वो श्रृंखला जाकर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखे। भाई साहब भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर दोस्तों विचार करना है। उपयुक्त पदाधिकारियों का दोस्तों सही समूह खोजिए जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दोस्तों इसे दोस्तों एनएचआरसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो एनएचआरसी के दोस्तों जो कमेटी गठित की जाती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है तो उसमें दोस्तों शामिल होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, लोकसभा में दोस्तों नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष दोस्तों इसमें शामिल होता है और राज्यसभा का उपसभापति भी इसमें शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखे दोस्तों, सेम टू सेम प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष आपको याद रखना है, लोकसभा का दोस्तों जो नेता प्रतिपक्ष आपको याद रखना है और राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा का उपसभापति भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो उपसभापति ये सभापति नहीं दोस्तों, यहाँ पर उपसभापति की बात हो रही, सभापति तो गलत हो जाएगा है ना। तो दोस्तों चारों के चारों सही है, 1 2 3 4 सही है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, करवा दिया था मैंने आप लोगों को क्योंकि पहले भी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। निम्नलिखित पर विचार आप लोगों को करना है, किस कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ओ 4 नदियां आप लोगों को दी गई है जिसमें से बताना है दोस्तों कि साबरमती की सहायक नदियां कितनी है। ठीक है दोस्तों, साबरमती की चर्चा करें तो साहब जी दोस्तों अनास नहीं, अनास, चाप, खतमती, वाकल और सही, 3 हो जाएगी, केवल 3। ठीक है दोस्तों, सही है अनास है, चाप, खतमती, अनाज थोड़ी होगी यार, अनाज थोड़ी है, पहला ऑप्शन ही गलत है दोस्तों, वाकल है, सही है और हकमती है, 3 केवल 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों उदयपुर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है साहब जी, पर्वतीय मृदा पाई जाती है कोटा और उदयपुर के भागों में। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन यानी कि कितने कथन सही है साहब जी। सबसे पूर्वी देशांतर 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर है, गलत बात। सबसे उत्तरी देशांतर दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी देशांतर है दोस्तों, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1078 किलोमीटर लगती है, ये बात गलत है। पूर्व पश्चिम में दोस्तों जो चौड़ाई है 600 दोस्तों 896 किलोमीटर, ये भी दोस्तों सही बात है। तो एक तो ये सही है और ये सही है। ठीक है, दो ही सही है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। 1070 लगती है न कि 1078। ठीक है, तो 2 सही है, केवल 2 कथन सही है, 2 कथन गलत है। ये इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अगर आपको एक एक दो तो टॉपिक पता है ना तो ही आप इनका दो तो सही उत्तर कर पाओगे। लसाडे का विच्छेदित कटा पटा पटा निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है साहब जी। जय संबंध झील, मैंने आप लोगों को जब राजस्थान जीके की शुरुआत की क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तब बताया था साहब जी की जो लसाडे का जो कटा फटा जो पटार है वो तो जय संबंध झील के पूर्व में स्थित है। पी वाई क्यू साहब जी पूरी तरह से तो पी वाई क्यू है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जय संबंध झील के पूर्व में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है। भाई साहब राजसमंद में दोस्तों किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का दोस्तों लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो दोस्तों राजसमंद उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से आपको बताना है। ठीक है, तो एसटी का दोस्तों जो लिंगानुपात है सर्वाधिक किसमें साहब जी, राजसमंद में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, थानवेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो भाग है ना साहब जी, ये वाला जो भाग है दोस्तों ये थानवेड के अनुसार आप लोगों को बताना है। किसके अनुसार बताना है दोस्तों, थानवेड के अनुसार आप लोगों को बताना है। किसको बताए दोस्तों, तो डी बी डब्ल्यू को करता है दोस्तों, डी बी डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसका उत्तर
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मिलान आपको करना है दोस्तों, खनिज आप लोगों को दिए गए और भंडार आप लोगों को दिए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पन्ना कहाँ मिलता है दोस्तों, पन्ना मिलता है दोस्तों गम गुरुहा की जो खान है इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। लिग्नाइट की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो कपूरडी जालीपा में दोस्तों देखने को मिलता है। रोक पासपेट की अगर चर्चा करूं तो राम कामुना क्या दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है, राम कामुना का क्षेत्र में रोक पासपेट पाया जाता है। लिग्नाइट की दोस्तों बात करें तो कपूरडी जालीपा के क्षेत्र में पाया जाता है, और पन्ना की बात करें तो गम गुरुमा के दोस्तों जो क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। बेराइट्स की मैं चर्चा करूं तो दोस्तों जहीर का दोस्तों जो खेड़ा है, जहीर का जो खेड़ा है यहाँ पर दोस्तों बेराइट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है साहब जी, बेराइट्स पाया जाता है दोस्तों जहीर का खेड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो मिलान कर लीजिएगा आपके हिसाब से दोस्तों 4 1 2 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने भाई साहब बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कौन सा जिलों का सही समूह है जो कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का फायदा होगा। मैंने आप लोगों को दोस्तों बहुत बार आप लोगों को बताया था कि दिल्ली वडोदरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे दोस्तों साहब जी कोटा से निकलता है, और दोस्तों भरतपुर से, दौसा से, कोटा से और झालावाड़ से होकर निकलता है दोस्तों दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़ आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे में ये समझ जाते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और उन्हें बदल सकते हैं तो नैतिक विकास की अवस्था जानी जाती है, सहयोग की नैतिकता के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के वर्ष 2022-23 में चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा था, तो साहब जी बूंदा होगा, बूंदी हो जाएगा। तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है दोस्तों देखिए, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा पूछी गई है 2022-23 वाली पूछी गई है, जीके का जो पेपर वो हुआ था उसमें भी दोस्तों 2022-23 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि सरसों और रैपिड दोस्तों सर्वाधिक कहां पर दोस्तों, तो टोंक में थी दोस्तों। मैंने गलती से उत्तर दोस्तों भूल चूक हो चुकी है, आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि दोस्तों जीके 1 पेपर मैंने आप लोगों को बताया कि रैपिड और दोस्तों जो सरसों है वो सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर भाई साहब, ये गलत हो जाएगा। 2022-23 में दोस्तों रैपिड और दोस्तों जो सरसों है दोस्तों, रैपिड और दोस्तों जो सरसों है इसका दोस्तों जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ था दोस्तों तो टोंक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, टोंक में हुआ था। और सेकंड स्थान पर आता है साहब जी अलवर, क्या आता है साहब जी अलवर, और तीसरा स्थान आता है साहब जी भरतपुर का, किसका साहब जी, भरतपुर का। तो टोंक आपको याद रखना था दोस्तों, मैंने गलती से भरतपुर बता दिया था। और दोस्तों चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था दोस्तों बूंदी में। ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों 2022-23 की दोस्तों आर्थिक समीक्षा पढ़कर जाना चाहिए, 1% पक्का देखने को मिलेगा, मैं विश्वास के साथ में इस बात को कहता हूं। आइए चर्चा करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरम दोस्तों बेसिन में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है दोस्तों। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दोस्तों राजस्थान के दोस्तों 4 बेसिन पाए जाते हैं दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित, 4 बेसिन के दोस्तों 14 जिलों में फैला हुआ था दोस्तों। 41 जिलों की आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, उसके अनुसार भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें हनुमानगढ़ शामिल है, चूरू शामिल है, गंगानगर शामिल है, लेकिन दोस्तों इसमें सीकर शामिल नहीं है। तो बीकानेर और जो नागौर दोस्तों पेट्रीफेरल दोस्तों जो बेसिन था इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू शामिल है, सीकर इसमें शामिल नहीं था। दोस्तों मैंने आप लोगों को प्ले लिस्ट कराई थी एक बार दोस्तों राजस्थान के पीवाईक्यू से संबंधित में से प्रश्न देखने को मिलता था, लेकिन हालांकि मैं तो पीडीएफ जो थी वो डिलीट कर दी थी दोस्तों प्ले लिस्ट। ठीक है, दोबारा शुरुआत करेंगे, राजस्थान की पीवाईक्यू बेफिक्र कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए जीन पियाजे का दोस्तों जो प्रश्न इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा जीन पियाजे वाले का। ठीक है, 3 1 4 2। अगला प्रश्न देखिएगा, ये विद्यालय संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्य को निर्धारित करना। अगला प्रश्न देखिए, थोर्नडाइक वाले की चर्चा करें तो थोर्नडाइक वाले में हो जाएगा तो पुरस्कार के उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है परंतु दंड में कमजोर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, शिक्षण में सामाजिक संवेगात्मक अधिगम आ जाएगा साहब जिस प्रश्न में। और अगला प्रश्न देखिएगा, शैक्षिक संस्थानों का प्रबंधन की चर्चा करें तो दोस्तों इसमें दोस्तों 3 2 1 4 हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा आपके हिसाब से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वाला तो प्रश्न की चर्चा करें तो दोस्तों कथन सही नहीं है, बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, आरटीआई दोस्तों आरटीई दोस्तों की नियम 2009 की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय और एक विज्ञान प्रयोगशाला होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये कथन असत्य, विज्ञान प्रयोगशाला की दोस्तों आवश्यकता नहीं है लेकिन पुस्तकालय तो होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कक्षा कक्ष अनुदेशन का दोस्तों सुधार करना, तो इसमें दोस्तों ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। एनईपी 2020 की बात करें तो दोस्तों 25:1 से दोस्तों कम नहीं होने चाहिए। दोस्तों टीचर है दोस्तों छात्र शिक्षक का जो अनुपात है दोस्तों वो आपको याद रखना है। दोस्तों सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकतम संख्या वाला दोस्तों जो क्षेत्र है तो छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 से कम। चलिए,
अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा दोस्तों शुरुआत होती है दोस्तों अपने हिस्ट्री वाले पर्सन जो कि दोस्तों अपने दोस्तों फेवरेट सेक्टर है, ठीक है। विनायक दामोदर दोस्तों सावरकर, दोस्तों विनायक दामोदर जो सावरकर आते हैं जिन्हें सामान्य वीटी सावरकर के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा दोस्तों लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की जाती है दोस्तों, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर केवल कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, लंदन में नहीं की थी अभिनव भारत की स्थापना, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल सन 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बंद फेंका था साहब जी, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अप्रैल सन 1929 ईस्वी की बात आती है जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका जाता था। मैंने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों आरपीसी के 40 पेपरों का सॉल्यूशन करवाया था, उसमें से कट कॉपी प्रश्न ये दोस्तों प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। 23 दिसंबर सन 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्न के जुलूस पर बम फेंकने की योजना चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी, ये भी बात गलत हो जाएगी, केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखेगा आप लोगों के सामने, 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या के विद्रोही सैनिकों द्वारा कर दी गई, उस समय के वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर तैनात थे भाई साहब, दिल्ली में। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए हैं, आप भी मान के चले दोस्तों की फर्स्ट ग्रेड भर्ती में 1857 की क्रांति से संबंधित एक से बढ़कर एक ब्रांडेड प्रश्न लेकर आइए दोस्तों आरपीएससी, इस बात का दोस्तों मैं मानता हूं बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट थे जिनका नाम है दोस्तों साइमन फ्रेजर, की हत्या विद्रोही सैनिकों के द्वारा कर दी गई थी, उस समय वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर तैनात थे साहब जी, दिल्ली में। तो दोस्तों दिल्ली में दोस्तों एक तैनात अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम है साइमन फ्रेजर, जिसकी हत्या कर दी गई थी विद्रोहियों के द्वारा, ये बात आपको याद रखनी, बहुत अच्छा पर्सन है, रिपीट हो सकता है अगले महीने। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी सन 1922 ईस्वी में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो बारदोली दोस्तों जो स्थान था वहां पर दोस्तों इसे वापस लेने की दोस्तों घोषणा कर दी गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। तो असहयोग आंदोलन कहां वापस लिया गया था साहब जी, बारदोली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है। मौलाना आजाद की अध्यक्षता में 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन संपन्न हुआ था, भाई साहब ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सन 1919 में नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी ने मई सन 1942 में हरिजन समाचार पत्र में लिखा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। ओहो, महात्मा गांधी जी ने सन 1942 में अपने हरिजन समाचार पत्र में लिखा था कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, कौन कहते हैं साहब जी, महात्मा गांधी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दो तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने सन 1939 में कांग्रेस के द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने थे, भाई साहब ये गलत बात हो जाएगा, सन 1939 में नहीं बने थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो योजना समिति, तो ये भी गलत हो जाएगा। सन 1936 में फैजपुर का दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये भी सही है दोस्तों, तो बी सही है साहब जी और डी सही है, ठीक है दोस्तों। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने सन 1942 ईस्वी में हरिजन समाचार पत्र में कहा था कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए संघर्ष करो, ठीक है। तो बी और दो तो डी सही हो जाएगा। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को करवा दिया था दोस्तों, वैसे भी दोस्तों ये वाला दोस्तों, ठीक है, ये वाला भी करवाया था, सन 1939 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न समाचार पत्रों पर विचार आप लोगों को करना है, कौन से समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा आरंभ किया गया था। और भाई साहब मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था जब आरपीएससी के 40 पेपर हमने आप लोगों को करवाए थे दोस्तों। तो दोस्तों पंजाबी नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों वो भी किसके द्वारा शुरुआत की जाती है, लाला लाजपत राय के द्वारा। वंदे मातरम समाचार पत्र पंजाब जो लाला लाजपत राय का आता है, और दी पीपुल्स नामक जो समाचार पत्र ये भी लाला लाजपत राय का आता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ए बी सी और तीनों के तीनों सही है दोस्तों, लाला लाजपत राय के दो समाचार पत्र देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने है कि उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी। ओ दोस्तों मुगल शासनकाल के दौरान जैसे दोस्तों उत्तराधिकारी जो संघर्ष दोस्तों चलता है उसमें दोस्तों किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से दोस्तों सहायता मांगी थी। और मैंने आप लोगों से दोस्तों 3-4 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था दोस्तों आरबीएससी के क्लास 10th का बुक का, जिसमें राज सिंह के बारे में चर्चा की थी, तो वहीं से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखेगा जो औरंगजेब है दोस्तों वो भी राज सिंह से सहायता मांगता है, और दारा जो सिको है वो भी दोस्तों राज सिंह से सहायता मांगते हैं, लेकिन जो राज सिंह है वो अपने आप को दोस्तों क्या कर लेते साहब जी, स्थगित कर लेते, एक जगह दोस्तों शून्यता रख लेते दोस्तों, किसी की भी दोस्तों सहायता नहीं करते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे।
ठीक है, दारा शिकोह ने भी सहायता मांगी थी और औरंगजेब ने भी सहायता मांगी थी, और ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी? मुगलों से चंद्रसेन ने मुगलों से कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी? भाई साहब कक्षा दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। कंसारे की दोस्तों जो पोल है दोस्तों, ये भी दोस्तों लड़ाई लड़ी थी, और एक आता है दोस्तों राम पोल। ठीक है, दत्तानी का युद्ध इसके समय थोड़ी हुआ था, दत्तानी का युद्ध तो वो जो सिरोही का जो शासक था ना, उसके समय हुआ था, अकबर के बीच में और उसके बीच में। ठीक है, तो रामपोल आपको याद रखना है दोस्तों, रामपोल का युद्ध और कंसारों के जो पोल है दोस्तों, दोनों का दोनों दोस्तों जो युद्ध है वो चंद्रसेन ने मुगलों से लड़े थे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जाएगा भविष्य में, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ए बी और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस पुरातात्विक स्थलों को वहां उत्खनन में प्राप्त संरचना सामग्री को सम्मिलित आप लोगों को करना है? देखिए दोस्तों, आहड़ से प्राप्त क्या प्राप्त होती है दोस्तों? एक त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा दोस्तों, त्रिशूल खुदी हुई दोस्तों जो मुद्रा है वो दोस्तों हमें आहड़ से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा। भाई साहब इंपोर्टेंट लगाना ना इस प्रश्न को, इंपोर्टेंट है दोस्तों, और आपको याद रखना, देखना है दोस्तों। ठीक है, छिद्र वाली दोस्तों जो खोपड़ी, भाई साहब 6 छिद्र वाली जो खोपड़ी है दोस्तों, ये कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त होती है। गोल मंदिर की चर्चा करें तो साहब जी बेराट से दोस्तों गोल मंदिर प्राप्त देखने को मिलते हैं, और दोस्तों गणेश्वर से पकड़ की चर्चा करें तो दोस्तों मछली का दोस्तों पकड़ने का कांटा देखने को मिलता है, और मैंने आप लोगों को दोस्तों ये पसंद करवा भी चुका है दोस्तों, खूब दोस्तों कट कॉपी पेस्ट प्रश्न देखने को मिला है अपने चैनल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की दोस्तों उपाधि मलेच्छों का दमन करने की घोषक मानी गई है? तो साहब जी नागभट्ट की प्रश्न आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, पीवाई की क्वेश्चन है। तो दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों जो नागभट्ट जो शासक हुए थे उनकी दोस्तों एक उपाधि देखने को मिलती है दोस्तों नारायण, और नारायण जो उपाधि दोस्तों इसे मलेच्छों का दमन करने का घोषक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मलेच्छों का दोस्तों दमन किसने किया था? नागभट्ट ने किया था, इसके लिए दोस्तों इसकी एक उपाधि देखने को मिलती है नारायण। ठीक है, और किसमें दोस्तों दी गई है? ग्वालियर प्रशस्ति में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा भाई, असहयोग आंदोलन को दोस्तों वापस लिया गया था, असहयोग आंदोलन ठीक है बारदोली में वापस लिया गया था, कहां पे साहब जी? बारदोली में, फरवरी सन 1922 में। तो असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से सन 1921 में शेखावाटी में किस संगठन ने जन संघर्ष आरंभ किया था? तो चिड़ावा जो सेवा समिति थी दोस्तों, तो चिड़ावा जो सेवा समिति थी दोस्तों, इसने के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओ बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो अणभेवाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलता है, ये भी सही बात है। जो अणभेवाणी जो नामक जो ग्रंथ है राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ आता है, सही है। खेड़ापा शाखा के प्रवक्ता दोस्तों दरियाऊ जी थे, भाई साहब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दरियाऊ जी नहीं थे, ये बात गलत है। ठीक है, इस संप्रदाय का दोस्तों फूल डोल महोत्सव दोस्तों जो का आयोजन किया जाता है दोस्तों, और फूल डोल दोस्तों मेला है दोस्तों कहां पर पड़ता है साहब जी? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और सी सही है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार संसाधनों में खुला रखने के किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? भाई साहब तगड़ा वाला प्रश्न, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आरपीएससी ने यूं मान के चलिए कि 1857 की क्रांति का हर एक प्रश्न दोस्तों खूब ब्रांडेड प्रश्न लेकर आई है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कि नॉर्मल प्रश्न पूछा गया हो दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर और ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी साहब जी? उसका हो जाएगा दोस्तों तख्त सिंह। क्या हो जाएगा साहब जी? तख्त सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजपुताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सी समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशित की गई थी? भाई साहब राजपुताना मध्य भारत जो सभा है दोस्तों, नागपुर का जो इसका जो अधिवेशन होता है, जो कि चौथा अधिवेशन हुआ था, इसके दोस्तों इसमें कौन सी समाचार पत्र या पत्रिका दोस्तों प्रकाशित की गई थी, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान केसरी। क्या नाम है साहब जी? राजस्थान केसरी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, राजस्थान केसरी। आपके हिसाब से मिला लीजिएगा कौन सा दोस्तों सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रेणी का दोस्तों अगला पद क्या होगा? तो दोस्तों ये श्रेणी का जो अगला पद है दोस्तों मैं डायरेक्ट उत्तर बताने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के दोस्तों मैथ के प्रश्नों के दोस्तों, तो 123 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किशनगढ़ शैली और किशनगढ़ शैली के चित्रकार आते हैं दोस्तों लाडली दास जी। कौन आते हैं साहब जी? लाडली दास जी। बूंदी के चित्रकारों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों श्री किशन जी हो जाएंगे दोस्तों। जयपुर के चित्रकारों की चर्चा करें तो दोस्तों लक्ष्मण दोस्तों हो जाएंगे दोस्तों लक्ष्मण, और अलवर के हो जाएंगे दोस्तों जगमोहन। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, लगाइएगा भविष्य के हिसाब से।
चलिए अगला प्रश्न देखेगा, लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य आदाय। और दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों जो भारतीय इतिहास का जो पेपर हुआ था दोस्तों 31 मई को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जसनाती संप्रदाय के बारे में, बहुत ही शानदार प्रश्न था वो भी दोस्तों। इनके दोस्तों जसनाती जो संप्रदाय है, इसके दोस्तों जो मेला है दोस्तों 3 बार आयोजित किया जाता है, माघ महीने में, चित्र महीने में, आश्विन महीने में और शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। ये भी बात आपको याद रखनी है। राय नृत्य भीलों का नृत्य, ये भी सही बात आती है दोस्तों। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य और राय नृत्य भीलों का है। वालन नृत्य मांदल और ताली की ताल पर ग्रासिया लोग नृत्य करते हैं दोस्तों। वालन नृत्य ग्रासिया का है, लेकिन मांदल और ताली की ताल पर ग्रासिया करते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। मांदल और ताली पर थोड़ी किया जाता है, ठीक है, मांदल और ताली पर नहीं किया जाता है। ये तो दोस्तों ग्रासियों का ही दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ए सही है और बी सही है। अगला देखिएगा, ओ निम्न बटन का बहुलक बताइए। बहुलक बताना है दोस्तों, 200 200 1070 क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 1070 दोस्तों। आपको मैथ का जो प्रश्न है मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं। अगला प्रश्न देखिएगा, 8-15, भाई रुक जा रे, भाई रुक जा रे, बच्चों को प्रश्न तो कराने दे। 8-15-24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग की जो संख्या है वो है दोस्तों 3600। कौन सी हो जाएगी? 3600। चलिए इसका दोस्तों उत्तर देखेगा भाई साहब, ये दोस्तों मिलान वाला कूट भाषा वाला प्रश्न है। EMNBFETV, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको मिलान कर लेना है दोस्तों। पीछे टीवी आएगा, आगे आएगा EMNBFETV। चलिए एक कक्षा में लड़का को दोस्तों औसत भाई साहब 70% दोस्तों, जोड़ लीजिएगा भाई साहब, प्रश्न आपको देखो देख लेगा 70% हो जाएगा। अगला देखिएगा, 3 समान गणों को एक भाग के बाद जोड़कर तो एक घना बनाया जाता है तो 7:3, उसका उत्तर हो जाएगा 7:3। दोस्त बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 72.8%, आपको मिलान करना है। बेलनाकार तंबू की चर्चा करें तो दोस्तों 3:2 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुपद की बात करें तो दोस्तों इसमें दोस्तों -4 इसका 4 उत्तर होने वाला है, -4 सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी 4। अगला देखिएगा, दोस्तों ए बी का मान आपको बताना है दोस्तों, ए हो जाएगा तो उसमें जो ये संख्या दी गई है इसमें ए बी का मान बताना है 1, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आ गए भाई अपने हिंदी का प्रश्न दोस्तों। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तयाज्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? तयाज्य जो दोस्तों ग्राह्य का विलोम शब्द हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य नहीं है भाई साहब, ये कौन सा दोस्तों? ये शुद्ध वाक्य है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, इस बहाने से, इसी बहाने से हमें प्रभु के दर्शन हो गए, भगवान के भरोसे छोड़ दिया भारत को, महात्मा गांधी जी ने कहा था सन 1942 में अपने हरिजन नामक समाचार पत्र में। और ये दोस्तों इसी बहाने हमें दर्शन हो गए भाई साहब, ये शुद्ध है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य नहीं है तो ये नहीं है भाई साहब, ये शुद्ध है। बाकी ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बैंक रुप्ट के लिए सामान्य समानार्थक हिंदी शब्द है दिवालिया, ठीक है दोस्तों, बैंक रप्ट, ठीक है, दिवालिया हो जाना। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है दोस्तों? तो प्रत्येक, प्रति प्लस एक भाई साहब, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चू उपसर्ग के संबंध में दोस्तों कौन सा निर्मित शब्द नहीं है? तो सुंदर नहीं है साहब, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये था दोस्तों 70% दोस्तों, और आप लोगों से दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करें। 71वां प्रश्न जो कि आप लोगों से संबंधित दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है, जीरो आर्टिकल द, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों जीरो आर्टिकल द। इंग्लिश के प्रश्नों को मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं दोस्तों। आइडियल इसमें दोस्तों आप लोगों को करना है, क्या करना है दोस्तों? आइडियल करना है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों 73वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये जो मिलान करना है दोस्तों, ब्रीच, ब्रीच, ब्रोच, ब्रोच, ठीक है, इनको आपको अगर मिलान करना है तो दोस्तों आप इसमें मिलान कर लीजिए दोस्तों, बी डी सी ए, ठीक है दोस्तों, बी डी सी ए आपको मिलान करना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें दोस्तों आप करना है दोस्तों असुमिंग, क्या करना है दोस्तों? असुमिंग आप लोगों को करना है, ऑप्शन नंबर 4। अगला और 75वां प्रश्न है दोस्तों, ही डिसाइड द डेट द हाउस दोस्तों शुड बी सोल्ड, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 कर लेना। तो ये थे दोस्तों हमारे आज दोस्तों राजस्थान जीके और भारत की जीके, और दोस्तों साथ में बात करें दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों जो प्रश्न था दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसके दोस्तों 75% आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को करवाए। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट ऑप्शन में दोस्तों बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को उसका दोस्तों सही ऑथेंटिक सोर्स आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं कहूंगा दोस्तों कि 99.99% संभावना है ये पेपर दोस्तों की जो आंसर की वो एकदम सही सटीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले दोस्तों पेपर की ओर जो कि ग्रुप सी का आयोजित होने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों एक बार, ग्रुप सी का दोस्तों अगर पेपर आप दोस्तों देने जा रहे हैं
तो मैं दोस्तों कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा, एक प्रश्न आप लोगों को करना है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय को पढ़कर चले जाइए। क्या पढ़कर जाइए दोस्तों? जसनाती जसनाती संप्रदाय को पढ़कर चले जाइए। 1857 की जो क्रांति, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। 2 प्रश्न दोस्तों इसमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। साथ में दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, 2022 और दोस्तों जो 23 वाली जो आर्थिक समीक्षा है, 2022 और 23 वाली आर्थिक समीक्षा आपको पढ़कर जानी है। साहब जी क्या पढ़नी है? आर्थिक समीक्षा आपको पढ़कर जानी है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को और क्या पढ़ना जाना है? साहब जी एक आपको पढ़ के जाना है दोस्तों नृत्य। क्या पढ़ना जाना है दोस्तों? नृत्य आप पढ़कर आप चले जाइए। बेसिक बेसिक चीजें ये दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने कहा साहब जी कि दोस्तों आप जनवरी से, कहां से साहब जी? जनवरी से अप्रैल के बीच में, किसके साथ? बीच में अप्रैल के इसके जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, इस करंट अफेयर्स को पढ़कर जाइए। यहाँ से भी दोस्तों आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।